राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हाँ, श्री दशरथ जी के घर में रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ वो मनुष्य 66वीं पीढ़ी में यानी 66वीं पीढ़ी में हुआ और इक्ष्वाकु वंश में 65वीं पीढ़ी में हुआ। राम का जन्म चैत्र शुक्ला नवमी को अभिजीत मुहूर्त में हुआ, यानी दिन की 12 बजे। और उस समय सारा संसार आनंद मग्न हो गया। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सूर्य नारायण आकाश में अपने वंशवर्धक मतलब सूर्यवंशी वर्धक श्री राम को देखकर चकित रह गए। सभी जीव आनंद मग्न में लीन हो गए, यानी चारों ओर मंगल ही मंगल, चारों तरफ प्रेम रस छा गया। केवल एक चंद्रमा को ही पीड़ा हो रही थी। वो कैसे? दर्शन करने के लिए सब एक जगह भीड़ हो गई और चंद्रमा बेचारा दर्शन नहीं कर सका। क्यों? सूर्य भगवान ने अपना रथ रोक दिया। इस वास्ते दिन रहा। चंद्रमा रात्रि को आता है, रात्रि को दर्शन होवे, इसके इंतजार में चंद्रमा को पीड़ा हो रही थी। चंद्रमा राम जी से बोला, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? मेरे को दर्शन का मौका ही नहीं मिल रहा है और सभी को आनंद मिल रहा है। मैं केवल इस आनंद से वंचित हूं। भगवान राम ने कहा कि अगले जन्म में मैं तेरे को आनंदित करूंगा। तो रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ला नवमी को अभिजीत मुहूर्त में हुआ। तो एक बार क्या हुआ, नवमी तिथि आकर के भगवान से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे लोग ग्रहण नहीं करते हैं, सभी मांगलिक कार्यों में वर्जित मानते हैं। ये रिक्त तिथि है, खाली है, इसलिए मेरे को कोई ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो भगवान राम चैत्र शुक्ला नवमी को अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया। तो यह रामनवमी नाम से पूजित हो गई। और भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, यानी सबके हृदय में बसने वाले नक्षत्र में पुनर्वसु, यानी सबके हृदय में बसने वाले नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ। और भाद्र कृष्णाष्टमी को रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तब चंद्रमा रात्रि में 12 बजे जब आपकी कला लेकर के मध्य रात्रि में ऊपर आता है, उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। चंद्रमा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का आनंद ले। अब इसमें एक बात और है, 8 का जो आड़ा है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1 पर 6, तो 6 1 7 और 8 तिया 24, 4 2 पर 4 बैठा है, तो 4 2 6, 8 के फाड़े के अंदर 80 तक गिनेंगे तब यह घटता जाएगा। चंद्रमा की कला कृष्ण पक्ष में घटती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। और 9 का फाड़ा में 9 दूनी 18, 1 पर 8 बैठा है, 8 1 9 और 9 तिया 27, 2 पर 7 बैठा है,
7 और 2 9, 90 तक ये 9 ही 9 रहेंगे। तो ये नौका जो है नौमी का अवतार लिया, ये तो 9 ही 9 यानी सिद्ध। और चंद्रमा की कला घटती और बढ़ती है, ये 8 से इसका संबंध है। तो भगवान कृष्ण ने रात्रि में भाद्र कृष्णा अष्टमी को जन्म लिया, इससे चंद्रमा को आनंदित किया। और उसके बाद में सूर्य वंश पूरा आनंदित हो गया। अब भगवान के जन्म होते ही पूरी अयोध्या आनंदित हो गई। सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं, बदावा न्योछावरी हो रही है। और भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं भी इस उत्सव में जाऊं और जाकर के श्री राम जी का दर्शन करूं। साथ में कागभूषणी जी भी होली है। कागभूषणी जी ने भी मन में विचार पैदा किया कि मानव रूप धर करके मैं भी अवध में भगवान का प्रेम रस लेऊं। तो ये चल करके महल में आ गए, लेकिन इतनी भीड़ थी और जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, हर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो भगवान शंकर ने एक अपना ढोंग रच लिया, हस्तरेखा देखना शुरू कर दी। वहां हस्तरेखा दिखाने वालों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे दासी के द्वारा समाचार पहुंचा कि बाहर एक पंडित जी आए हैं और बहुत ही मस्त और हस्तरेखा देख रहे हैं, आगे और पीछे की सब बता रहे हैं। कौशल्या जी ने मन में विचार पैदा किया कि मैं भी हस्तरेखा दिखाऊं अपने लाला की, रामचंद्र की, कैसे वो देख रहे हैं, क्या है, क्या बताएंगे। कागभूषणी जी और भगवान शंकर दोनों दासी के कथनानुसार चल दिए। जब महल की ओर जाने लगे तब दरबारी ने रोक दिया। ओ, तुम कहां जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो पंडित हूं, हस्तरेखा का विशेषज्ञ हूं। हस्तरेखा देखने के लिए मुझे दासी लेने के लिए आई है, हस्तरेखा देखने के लिए जा रहा हूं। कागभूषणी जी को वहीं रोक दिया। अरे तुम कहां जाओगे? दो का क्या काम है? हस्तरेखा तो ये पंडित जी देखते हैं, आप कहां जा रहे हो? कागभूषणी जी ने कहा मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। किसको? भगवान शंकर को। भगवान शंकर मन में विचार पैदा किया, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि हस्तरेखा तो मैं देखता हूं, लेकिन थोड़ा वृद्ध हो गया, इसलिए मेरी नजर कुछ काम कम करती है, तो इसको मैं साथ ले जाऊं और यह हस्तरेखा के जानकार हैं, ये देख करके बताते हैं। तो दरबारियों ने कहा जब यह देख करके बताएगा और आपको नहीं दिखती है तो आप खड़े रहो। नहीं, रेखाओं का जो फलादेश है वो सब मैं करता हूं, और दृष्टि जो मेरी कमजोर है इसके लिए ये मेरे को कुछ बता देते हैं और उसका फलादेश मैं करता हूं, इसलिए इसको मैं साथ रखता हूं, ये मेरा शिष्य है। दोनों महल में जाकर के भगवान के दर्शन किए और वहां हस्तरेखा देखने लगे। माता कौशल्या ने कहा महाराज आशीर्वाद दो। भगवान शंकर ने कहा मैं आशीर्वाद कैसे दूं? क्यों? ये तो ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन माता ने भगवान शंकर का हाथ उठा करके और मस्तिष्क पर
रख दिया और हस्तरेखा देखते देखते कहा, महारानी जी, ये बच्चा तो बड़ा होनहार है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा, इसके बाद में इसको तो एक बाबा जी लेने के लिए आएंगे। तो माता चकित हुई, बोले आप क्या बोल रहे हो? ये नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बाबा जी लेने के लिए आएंगे, लेकिन ये बाबा जी लेकर के जाएंगे, उसके बाद में इसका विवाह करवा करके पुत्र वधू साथ लेकर के फिर आपके राजमहल में वापिस आएंगे। ओह, तब तो बहुत बढ़िया है, भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ही बातें चल रही और भोले बाबा ने, कागभूषुंडी जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। अब दासी जो भगवान शंकर को लेने के लिए आई थी, वह दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। दशरथ जी ने मुंह मांगी बधाई दी और बोले गांव और मिलेंगे। दासी हाथ जोड़ करके बोली, महाराज बधाई नहीं। राजा ने कहा, तो बोल क्या इच्छा है? दासी ने कहा, मुझे हार गांव ये नहीं चाहिए, आभूषण वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए, वस्त्र वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए। तो क्या इच्छा है? मांग, वही मिलेगा। दासी ने कहा, महाराज मुझे आज से महारानी कौशल्या के महल की मुख्य धाई बना दी जाए, यानी मैं परब्रह्म को खिलाने की सेवा मेरे को दी जाए, यही चाहती हूं। राजा ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। फिर उस दासी को कौशल्या के महल में श्री राम की सेविका नियुक्त कर दी। धन्य है वह दासी जिसने ये धन त्याग करके अपना जीवन श्री राम की सेवा में लगाया। यदि हम भी अर्थ का मोह छोड़ करके श्री राम की सेवा में लग जाएं, तो हमें भी परब्रह्म की गोद में लेने का मौका मिल जाए, परब्रह्म को गोद में लेने का मौका मिल जाए। देखो, नरसिंह अवतार की कथा है क्रोधनाश की, और भगवान वामन अवतार की कथा है लोभ नाश की, रामावतार की कथा है कामना के नाश की। जब क्रोध लोभ काम का नाश होता है, तब जाकर श्री कृष्ण अवतार की कथा होती है। जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर हैं, वही सगुण होकर साकार रूप से महाराज दशरथ के घर जन्म लेकर के आए। अब भगवान शंकर बैठे हैं और पार्वती को कहने लगे, मैंने अयोध्या में जाकर के वहां पर थोड़ी चोरी की। तो पार्वती ने कहा, चोरी कैसी? बोले, मैं झूठ बोल करके उस महल में चला गया और जाकर के भगवान राम का आराम से अच्छी तरह से दर्शन किया। पार्वती बोली, आपको लेने के लिए कौन आई? वो दासी मैं ही तो थी। ओहो, तब तो गजब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो भगवान की माया अलौकिक है, उसका कोई पता ही नहीं हो सकता। उस परब्रह्म परमात्मा की माया का पता वो ही जान सकते हैं। अब अयोध्या के अंदर महाराज दशरथ के घर में बहुत आनंद उत्सव हो रहा है और वेद ब्राह्मण भगवान के गुणगान कर रहे हैं। भय प्रगति कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनिवनहारी अद्भुत रूप विसारी लोचन अभिरामा तनुगन श्याम निज आयुध भुजचारी
भूषण बनमाल नयन विशाल शोभा सिंधु करारी कदुहि कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमान वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयों प्रगट श्री कंता विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मल तनु माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी ने कहा कि जिसके लिए वेद इति न इति कहकर थक जाते हैं, वही सगुण व साकार रूप में दशरथ के घर में भगवान अवतार धारण किया है और भगवान सब मांगलिक कर्म आपकी इच्छा से सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन यह भगवान की माया अलौकिक है, उसको कोई भी नहीं पहचान सकता। बिनु पद चले सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रहण बिनु वास असेखा अति सब भांति आलौकिक करणी महिमा जासु जाय नहीं बरणी। भगवान की महिमा अलौकिक है और किसी से भी बरनी नहीं जा सकती। अब राम ने और विष्णु भगवान के अंश चार रूप में पैदा होकर संसार को आदर्श मार्ग दिखलाया। राम ने विमाता कैकेयी के कथानुसार पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य वन में निवास किया। देवताओं के कार्य हेतु पंचवटी में रहकर शूर्पणखा की नाक कान काटी, उसे कुरूप बनाकर रावण को चुनौती दी। पहले खरदूषण त्रिशा का वध किया, फिर शूर्पणखा के कहने से रावण मारीच की सहायता से पंचवटी में आकर मारीच को सोने का मृग बनाया। सीता जी के कहने पर श्री राम कंचन मृग को पकड़ने गए, फिर उसका वध किया। तब मारीच ने भाई लक्ष्मण शुद्ध लेना कहकर राम का ध्यान करता हुआ भगवान के लोक में जाना। फिर रावण द्वारा सीता का हरण कर लंका में जाना। फिर राम लक्ष्मण का सीता की खोज करते हुए बानरी के सबरी के आश्रम पर आए। यहाँ से आगे चले तब श्री हनुमान जी की सहायता से ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता की। फिर बाली का वध किया। फिर बानरों को सीता जी की खोज में भेजा। हनुमान जी ने समुद्र पार किया। अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर भगवान श्री राम का संदेश सुनाते हुए कहा, अब भगवान शीघ्र ही आकर रावण का संहार करके आपको ले जाएंगे। फिर अशोक वाटिका का विध्वंस, अक्षय कुमार का संहार, फिर मेघनाथ से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र में फंसकर रावण की राजसभा में जाना, रावण द्वारा हनुमान का वध की आज्ञा देना, विभीषण द्वारा मना करना, रावण द्वारा पूंछ जलाना, फिर लंका दाह करना, वहां से श्री राम के पास आकर सीता जी का पता बताना, राम द्वारा बानरी सेना के सहित लंका पर चढ़ाई करना, समुद्र तीर पर जाकर सागर से मार्ग मांगना, सागर का नहीं आना, अग्निबाण चढ़ाकर सागर का आना और सेतु बांधना, श्री रामेश्वर भगवान शंकर की स्थापना करके लंका में जाना, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहि रावण, नारायण के साथ रावण वध कर सीता की अग्नि परीक्षा करना, पुष्प विमान से अयोध्या आना, श्री राम का सबसे मिलना, श्री राम का राज्याभिषेक व राम राज्य करना, राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलना, फिर सानंद के साथ प्रजा सहित साकेत धाम जाना। यह रामचरित्र संक्षेप में सुना दिया गया है। रामायण में विस्तार से वर्णन है।
बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।